नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम एक बहुत बड़े लेबर रिफॉर्म के बारे में बात करेंगे, जो कि आज 21 नवंबर 2025 को गवर्नमेंट ने ऑफिशियली चारों लेबर कोड्स को इम्प्लीमेंट किया है। जो पुराने, यानी कि अभी इस ये कोड आने से पहले, यानी कि ये चार कोड आया है उससे पहले, जो पुराने 29 लॉज की जगह लेंगे, यानी एग्जिस्टिंग 29 लॉज आर रिप्लेनिश्ड बाय ऑल दीज फोर लॉज। ये इस प्रेजेंटेशन में आपको पूरे रिफॉर्म का क्लियर सिंपल अंडरस्टैंडिंग देगा। तो आप लोग बने रहिए। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। पहले बैकग्राउंड ऑफ लेवल रिफॉर्म्स समझना पड़ेगा। यानी कि देखिए, पहले लेबर लॉज बहुत स्कटर्ड थे, मतलब बहुत फैला हुआ था, यानी अलग अलग लॉज, अलग अलग लाइसेंसिंग, अलग अलग रजिस्ट्रेशंस और आउटडेटेड प्रोविजंस, मतलब बहुत दिन पहले बना था। अगर आप देखेंगे ना तो उसमें फाइन्स वगैरह का जो था वो 5 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपीज, इस तरह से फाइन के पेनल्टीज थे। तो अभी क्या है ना कि ये सब चीज सुधार हुआ हुआ अभी बताएंगे क्या क्या चेंजेस आए हैं, क्या फैक्ट्री एक्ट और जो पुराने कोर्ट्स और ये जो भी और पुराने कोर्ट्स थे और इस नए कोर्ट्स में क्या डिफरेंस है, ये सारी चीज बताएंगे आपको। तो इंडस्ट्री को भी टेंशन, वर्कर को भी क्लियरिटी नहीं था। ठीक है, क्योंकि आउटडेटेड था ना बहुत, इसलिए गवर्नमेंट ने सबको मर्ज करके एक मॉडर्न क्लीन फ्रेमवर्क बनाया है। ठीक है। तो बहुत तो मतलब कि पुराना पुराना था, तो उसमें अभी आपको दिखाते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो ये फोर लेबर कोड्स जो है वो क्या है? एक वेज कोड है 2019 का, एक इंडस्ट्रियल आईआर कोड 2020, कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020 एंड ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ वर्किंग कंडीशन कोड 2020। तो यानी ये चार कोड एग्जिस्टिंग 29 लॉज को रिप्लेनिश किया, यानी हटाया। तो गैजेट नोटिफिकेशन 20, यानी आज के डेट में जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो 21 नवंबर 2025 को गवर्नमेंट ऑफिशियली नोटिफाइड कमेंसमेंट, यानी गवर्नमेंट ने ऑफिशियल गैजेट में क्लियर, लिख दिया है कि 21 नवंबर 2025 से ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ वर्किंग कंडीशन कोड को लागू होगा। इसे लीगल वैलिडिटी मिल जाती है, इसको लीगल वैलिडिटी मिल चुका है। बाकी स्टेट रूल्स प्रोसेस में चलती रहती है। ठीक है, चलती रहेगी वो, अभी तक बना तो है नहीं। तो स्टेट रूल्स अभी बनना बैलेंस है, यानी कि सेंट्रल यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस एक्ट को लागू कर दिया है। बट अभी स्टेट जो है ना, स्टेट रूल्स बनाएगी, देन ये स्टेट में रूल्स फॉलो होगा। अभी नहीं है, अभी मतलब कि जो एग्जिस्टिंग है वो अभी मैं आगे बताऊंगा एकदम डिस्क्राइब करके। अभी एग्जिस्टिंग जो भी लॉस थे वो एज इट इज रहेगा। पीआईबी अनाउंसमेंट समरी में अगर बात करें, तो पीआईबी ने प्रेस रिलीज में बताया कि एक हिस्टोरिक डिसीजन है, वर्कर को प्रोटेक्शन मिलेगा, इंडस्ट्री को क्लैरिटी मिलेगी और कंप्लाइंस लोड बहुत ही कम होगा। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें, क्या डिफरेंस है, यानी कि बिफोर लेबर कोड्स और आफ्टर लेबर कोड्स में क्या अंतर आएगा? पहले क्या था ना कि पहले कोई भी कंपनी में कोई बंदा काम करने के लिए जा रहा है ना, नो मैंडेटरी अपॉइंटमेंट लेटर्स, लिमिटेड सोशल सिक्योरिटीज, मिनिमम वेजेस नॉट यूनिवर्सल, कंप्लायंस बर्डन हाई, वोमेन्स नाइट शिफ्ट रेस्ट्रिक्शन था। एग्जिस्टिंग फैक्ट्री एक्ट में रेस्ट्रिक्टेड है वो। तो यानी कि पहले एक एम्प्लॉय को अपॉइंटमेंट लेटर मिलना भी मुश्किल था, सोशल सिक्योरिटी लिमिटेड थी, अब सब कुछ यूनिवर्सल हो गया है, कंप्लायंस भी सिंगल विंडो हो गया। लेकिन अभी क्या है, आफ्टर लेबर कोर्ट्स में क्या क्या है? अपॉइंटमेंट लेटर मैंडेटरी है, यानी आप कहीं भी जॉब ज्वाइन कर रहे हैं ना, यू शुड गेट अपॉइंटमेंट लेटर। पीएफ, ईएसआईसी इंश्योरेंस फॉर ऑल, मिनिमम वेजेस फॉर ऑल वर्कर्स, जो भी एक न्यूनतम सीमा तय की गई है उतना तो मिलेगा ही मिलेगा हर एक वर्कर को। सिंगल लाइसेंस, सिंगल रिटर्न, ओमेन अलाउड इन ऑल जॉब इंक्लूडिंग नाइट शिफ्ट। यानी कि पहले फैक्ट्री एक्ट में 6 या 7 बजे के बाद वोमेन्स अलाउ नहीं थी, हर एक स्टेट रूल्स पे डिपेंड करता था, एक्ट में ऐसा लिखा था, बट डिपेंड ऑन द स्टेट रूल्स। तो जनरली 6 to 7 PM के बाद लड़कियां फैक्ट्री में काम करने के लिए अलाउ नहीं थी, बट नए वाले लॉ में ये रेस्ट्रिक्शन हटा दिया गया है। तो देखते हैं और क्या क्या है इसमें। कोर्स ऑन वेजेस ऑफ की रिफॉर्म, यानी कि अब कोई वर्कर मिनिमम वेज से नीचे नहीं जाएगा, चाहे किसी भी सेक्टर में हो। सैलरी टाइम से देना भी अब लीगल रिक्वायरमेंट है। ऐसा नहीं कि अब एक महीने का सैलरी अगले महीने देना है, आपको एक डेट फिक्स है, उसी डेट को देना है।
यानी कि अब इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड की अगर हम बात करें तो उसमें क्या आईआर कोड से इंडस्ट्री में डिसिप्लिन आएगा। ठीक है, मतलब कि अब बंदे की जो फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट को भी ना परमानेंट लाइक बेनिफिट्स मिलेगा, डिस्प्यूट जल्दी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अभी क्या है ना, एफटी जो एफटी वाला एम्प्लॉय होता है उसको तो मतलब कि सारा बेनिफिट्स नहीं मिलता है ना, लेकिन अब उसको परमानेंट लाइक बेनिफिट्स मिलेगा। सोशल सिक्योरिटी कोड मेजर बेनिफिट्स, यानी क्या है जो जिग वर्कर और प्लेटफॉर्म वर्कर्स इंक्लूडेड रहते हैं उसमें, गिग वर्कर्स और प्लेटफॉर्म वर्कर्स इंक्लूडेड। यूनिवर्सल अकाउंट नंबर होगा। ठीक है, ईएसआईसी एक्सपेंड पैन इंडिया, एम्प्लॉयर ऑब्लिगेशन क्लियरली डिफाइंड होगा। यानी स्विगी जोमेटो ओला उबर सब जो है ना, ये सब अब सोशल सिक्योरिटी को एम्बिट में आ जाएगा, पहले उनको कोई प्रोटेक्शन ही नहीं था। ठीक है, तो अब ये, तो अब अगर हम बात करें ना ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ वर्किंग कंडीशन सेफ्टी एंड वेलफेयर, यानी कि सेफ्टी, यानी कि जो ओश कोड है ना, ओश ने इंडस्ट्री में एक इंडस्ट्री का लेवल पर ना, इंडस्ट्री के लेवल पर सेफ्टी को नेक्स्ट लेवल पे ले जाएगा। ये कोई कोड है ना, इंडस्ट्री के लेवल पे सेफ्टी को एकदम नेक्स्ट लेवल पे ले जाएगा। अब एनुअल हेल्थ चेकअप फ्री होगा, वर्कर्स आवर्स लीगली फिक्स्ड हैं। ठीक है, देखो क्या स्टैंडर्डाइज वर्किंग आवर्स 8 to 12 आवर्स पर डे और 48 आवर्स पर वीक, यानी कि आप 12 घंटे एक दिन में काम कर रहे हैं ना, तो यू हैव टू वर्क ओनली फॉर 4 days। ठीक है, बट अभी क्या होता है ना, जो छोटी कंपनियां कॉन्ट्रैक्टर्स होती है ना, वो आपका पंच शो ही नहीं करती है। तो पंच शो ही नहीं करती है तो एक्सटॉर्शन होता है बंदे का। बट ये रूल्स में क्या है कि आपको एक वीक में 48 आवर्स ही काम करने हैं। इफ यू आर वर्किंग 8 hours पर डे, then you have to work for 6 days. But if you are working 12 hours per day, then you have to work only 4 days ना। फिर ये सेफ्टी कमेटी फॉर 500 प्लस वर्कर्स मैंडेटरी है। नहीं, ये सब चेंजेस हैं मतलब कि एग्जिस्टिंग और न्यू वाले में। अगर हम नेक्स्ट में बात करें तो ओमेन वर्कफोर्स बेनिफिट क्या है, कि अब ओमेन कैन वर्क इन ऑल ऑपरेशन, ये बहुत प्रोग्रेसिव स्टेप है। ओमेन को इक्वल अपॉर्चुनिटी और नाइट शिफ्ट का लीगल सेफगार्ड दिया गया है, यानी कि ओमेन कैन वर्क इन ऑल ऑपरेशंस, नाइट शिफ्ट अलाउड विद कंसेंट एंड सेफ्टी मेजर्स, इक्वल वेजेस गारंटी, पेरेंट्स इन लॉ एडेड इन फैमिली डिफिनीशन। समझ रहे हो ना, पेरेंट्स इन लॉ एडेड इन फैमिली डिफिनीशन, यानी कि पहले क्या था ना कि पेरेंट्स इन लॉ को फैमिली डिफिनेशन में ऐड नहीं करते थे, यानी कि जो मेरे सास ससुर हो गए ना, दैट इज नॉट एडेड इन फैमिली डिफिनेशन। बट अभी क्या है ना, अभी बहुत मतलब कि मेरे सेंस में नहीं होगा, यानी कि अगर मेरी वाइफ है ना, तो अगर मेरी वाइफ है तो यानी कि मेरी वाइफ जो है ना, अगर वो अब तो उस यानी कि मेरी वाइफ का जो फैमिली होगा ना, अगर वो किसी गवर्नमेंट जॉब में काम जाती है तो उसको जो फैमिली का डिक्लेरेशन होगा, तो मेरी वाइफ का जो मतलब कि सास ससुर यानी मेरे माँ बाप, यानी कि जो मेरे वाइफ का जो ये फादर इन लॉ मदर इन लॉ है, दैट कम्स ऑल्सो अंडर द फैमिली, यानी कि एज पर न्यू वर्क ये रूल्स के अकॉर्डिंग, ओनली फॉर फीमेल्स नॉट फॉर मेल्स। अगर कोई मेल बंदा है तो उसका सास ससुर फैमिली में नहीं आएगा, एज पर ये रूल्स के अकॉर्डिंग ऐसा नहीं है। देखिए बेनिफिट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स क्या है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स को एक परमानेंट जैसा सिक्योरिटी मिलता है, मतलब कि फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट जो है ना, परमानेंट लाइक यानी कोई कंपनी में अगर फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट में कोई बंदा काम कर रहा है तो उसको भी सारा बेनिफिट्स मिलेगा। ठीक है, ग्रेचुटी आफ्टर 1 ईयर्स मिलना ही मिलना है, पीएफ ऐसी में मैंडेटरी है, एनुअल फ्री हेल्थ चेकअप होना ही होना है। नहीं, ये सब इस नए वाले कोड में आपको बेनिफिट्स मिल रहा है कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स को। कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स बोले तो जो किसी कंपनी पे पेरोल पे है, बट वो उसका जो एम्प्लॉयमेंट है ना, वो एक फिक्स टाइम के लिए है, नॉट फॉर परमानेंट है। तो वैसे एम्प्लॉय को हम लोग फिक्स यानी कि फिक्स टाइम एम्प्लॉयमेंट कहते हैं, यानी कि 2 साल 1 साल 3 साल 5 साल मैक्सिमम होता है इस तरीके से। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं सिंप्लीफाइड। अगर सिंप्लीफाइड की बात करें कंप्लायंस फ्रेमवर्क, ये पूरा कंप्लायंस सिस्टम एकदम सिंपल हो गया है, यानी अब कॉन्ट्रैक्टर को हर जगह अलग लाइसेंस नहीं बनाना पड़ेगा। सिंगल रजिस्ट्रेशन, सिंगल लाइसेंस, सिंगल रिटर्न, लेस पेपर वर्क, हायर ट्रांसपेरेंसी, सिंपल। ट्रांजिशन फेज मतलब जब जब तक अभी आपको मान में ये होगा कि भारत सरकार ने ये कानून बना दिया, तो अब तो ये कानून आज रात से लागू हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। अभी एक्चुअली क्या है ना कि जब कोई सेंटर एक्ट बनाती है ना, तो जब कोई सेंटर एक्ट बनाती है तो डिपेंड करता है कि वो रिस्पेक्टिव स्टेट ने रूल्स बनाया है कि नहीं। वो एक्ट बनाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट एक्ट बनाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो एक्ट बनाएगी और स्टेट गवर्नमेंट रूल्स बनाएगी उस एक्ट को डिफरेंस में रखते हुए। तो अभी क्या है कि जो भी स्टेट्स है वो अगर रूल्स बनाएगी तभी उस स्टेट वो रूल्स बनाएगी, फिर वो अपने स्टेट के गैजेट में उसका नोटिफिकेशन देगी, देन सो एंड सो डेट से वो ये जो एक्ट है और जो इसके रिस्पेक्टिव रूल्स हैं वो लागू हो जाएंगे उस स्टेट में। तो अभी अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये दिया है
बट अभी स्टेट में ये रूल्स फॉलो नहीं होगा, अभी ओल्ड हाउस टेम्परेरी कंटिन्यू रहेगा। अभी जब न्यू कोड टेक फुल इफेक्ट आफ्टर स्टेट रूल्स, जब तक स्टेट रूल्स नहीं बना लेती है तब तक पुराना वाला जो एग्जिस्टिंग लॉज है दैट विल बी कंटिन्यू। इंडस्ट्री विल ग्रेजुअली शिफ्ट टू न्यू कंप्लायंस फॉर्मेट। थोड़ा सा तो अभी डिफिकल्ट हो रहा है, कोई भी चीज नया आता है थोड़ा सा दिक्कत तो होता है, तो अभी थोड़ा टाइम है। ऐसा नहीं है कि अब कल से अब ओस कोड फॉलो होगा, ये होगा वो होगा, नहीं नहीं नहीं। जब तक स्टेट रूल्स नहीं बनाई तब तक कुछ फॉलो नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये चीज आप लोग दिमाग में डाल लो। तो अगर कुछ भी डाउट है, वीडियो कैसा लगा जरूर बताइए, और अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच।